आजकल मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं लोकल सतह की बिल्कुल बात कर रहा हूँ, एक आम आदमी हूँ मैं, एक आम शहरी। और मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ तो बहुत से लोग जो हैं वो एआई का यूज़ करते हुए, जो लोग पहले वीडियोज़ बनाते हुए हिचकिचाते थे, जो इनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, वो अब एआई का इस्तेमाल करते हुए ऑडियो, वीडियो उनके लिए बहुत ईज़ी हो गया क्रिएट। बल्कि अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसने एक दुबई की कंपनी के लिए गाना तैयार किया, उनका एंथम। और वो पूरा उसने जो है वो एआई के थ्रू उसका म्यूज़िक और ये, तो इसका फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं? कुछ लोग इससे डर भी रहे हैं कि यार इससे दूसरे लोगों की जो टेक्निकल लोग हैं उनकी नौकरियां ख़त्म हो जाएँगी। मेरी असेसमेंट ये है कि एआई ने ज़्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं करनी, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं, एक आर्गुमेंट है कि जी एआई अगर फॉर इंस्टेंस जॉब जो है वो ख़त्म कर रहा है तो नई जॉब्स क्रिएट कर रहा है। मेरी असेसमेंट ये कहती है कि एआई ने नई जॉब्स कम करनी है इन द रेशो टू द जॉब्स जो कि ख़त्म होंगी एआई के बेसिस के ऊपर। एग्जांपल्स बहुत सारी मैं आपको दे सकता हूँ। आपने बात की आर्ट की एंड म्यूज़िक की, तो इस वक्त एक इस पूरी कम्युनिटी के अंदर, फ्रेटर्निटी के अंदर एक फियर का एलिमेंट है, जिसमें जो म्यूज़िक है और आर्ट वर्क है वो एआई के थ्रू क्रिएट हो रहा है, और वो ह्यूमंस के ही पैटर्न्स को, यानी ह्यूमन ने जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में जो कि एक कंसेंसस जिस पे इस्टेब्लिश हुआ है कि ये पेंटिंग या ये आर्ट वर्क जो है वो क्रिएटिव है, एआई उसी के पैटर्न्स को लेके उसे बेहतर चीज़ क्रिएट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो आगे जो है वो, मतलब कंसेंसस नहीं है तो आगे चल के जो है वो कंसेंसस जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। लिरिसिस्ट हो गए जो कि सॉन्ग के लिरिक्स लिखते होते हैं, वो हो गए, और आपके बहुत सारी जो म्यूज़िक होती थी जो क्रिएट होती है, अब एआई की मदद से ये सारे काम बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, एट लो कॉस्ट किए जा सकते हैं। जब एक बिजनेसमैन उसको इस पर्सपेक्टिव से देखेगा कि मेरे पास कोई 10 लोग हैं और 10 लोगों का काम जो है ना वो एक बंदा कर सकता है इन सारे टूल्स की मदद से, तो वो, वी आर लिविंग इन अ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड जो है ना वो 9 बंदों को फारिग कर देगा। और इस तरह से इसको प्रैक्टिकली मैंने देखा होते हुए। मतलब आई नो अ फ्रेंड, उसकी एक कंटेंट राइटिंग की एजेंसी थी, वो रन करता था। चैट जीपीटी के आने के बाद उसने 80% अपने स्टाफ जो है वो फारिग कर दिया। वो 20% स्टाफ जो है वो चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए बाकी लोगों को काम आसानी से कर रहे हैं। उसके काम के ऊपर किसी किस्म का जो है ना वो इम्पैक्ट नहीं आया है। अच्छा, इसके अलावा आप बात करें प्रोग्रामर्स की, तो चैट जीपीटी जो है वो, आई हैव इट ऑन माई गुड अथॉरिटी के चैट जीपीटी है वो जो कोड लिख रहा है वो, समझ लें कि मेजॉरिटी ऑफ प्रोग्रामर्स हैं उससे बेहतर कोड लिख रहा है। इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी बेहतर लिख रहा है, इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी भी बेहतर लिख रहा है। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट एट पार कि अभी इस वक्त वो कम्प्लीटली रिप्लेस कर देगा, लेकिन ये ज़रूर होगा कि एक प्रोग्रामर जो है वो 100 प्रोग्रामर्स का टास्क ले रहा होगा थ्रू द यूज़ ऑफ दिस ऑटोमेशन। सिमिलरली अगर हम बात करें मेडिकल साइंस के अंदर, तो एआई की बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। अगर हम बात करते हैं किसी रेडियोलॉजिस्ट की, तो जो डिटेक्शन है फॉर इंस्टेंस किसी भी सीटी स्कैन की और कोई भी फॉर इंस्टेंस डिजीज़ हैं, उसके लिए एआई बेस्ड ऑटोमेशन मैकेनिज़म्स जो है ना इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि डॉक्टर से, रेडियोलॉजिस्ट से, स्पेशलिस्ट से बेहतर रेट के ऊपर डिजीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो जो एआई का सिस्टम है वो लर्न कर रहा है हज़ारों उन रिपोर्ट्स के ऊपर जो कि ह्यूमंस ने ऑथेंटिक कही हैं, तो वो उससे पैटर्न निकाल सकता है कि जी हज़ारों ह्यूमंस ने इन बेसिस के ऊपर जो है इसको ऑथेंटिक कहा है। और अगेन वो जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, उन रिपोर्ट्स को, उन डिटेक्शन सिस्टम्स को टेस्ट किया गया है, और वो ये बताया जा रहा है कि ह्यूमन रेडियोलॉजिस्ट जो है उससे कई ज़्यादा एफिशिएंसी के ऊपर वो डिटेक्ट करे। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अब जो फेशियल रिकग्निशन है फॉर इंस्टेंस इस वक्त दुनिया में, वो ह्यूमन आई से बेहतर रेट पे डिटेक्शन कर सकता है। मतलब ऑन एन एवरेज अगर ह्यूमन आई किसी को, इन्वेस्टिगेटर्स हैं किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं, तो इट माइट बी ईजियर फॉर दैट पर्सन कि वो अपना थोड़ा सा भेस चेंज करके उनको डॉज कर दे। लेकिन एआई जो है वो उनके फेस से, उसके ईयर से, उसके एक्सप्रेशन से, बल्कि अगर चाइना में इस वक्त एआई इस लेवल के ऊपर है कि जिस स्टाइल से आप वॉक कर रहे होते हैं वो भी एक यूनिक होता है। उस यूनिक को पैटर्न को पता करके वो ऑडियंस में बता सकती है कि राफे बलोच जो है वो इस जगह के ऊपर स्टैंड कर रहा है।